जो सफाई के अंदर ये करवाते थे, करोड़ों खरबों रुपए अरब वेस्ट कराते थे, उस समय इनको ध्यान में नहीं आया कि गरीबों को रोटी बांट दे। नंगा नाच होता था, नहीं बात थोड़ा ना कर रहे हैं। नंगा नाच होता था। पूरे जो है जितने फिल्मी दुनिया में काम नंगा करने वाले लोग थे वो स्टेज पर नाचते थे, गाते थे, अश्लीलता होती थी। हम तीसरा बार वहाँ पर गए हैं, इससे पहले भी गए थे। एक बार मुलायम सिंह यादव के समय में जब भगदड़ मची थी ना, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। भगदड़ जब मची थी ना, पैसेंजर ट्रेन के अंदर लोगों के कितने लोग मरे थे। नागो साधु जो हैं उन्होंने अपनी जिंदगी ही महादेव के नाम समर्पित कर दी। उनके लिए तो ऐसा सोचना भी, मैं कह रहा हूँ, बस बहुत गलत है। इंडिया में आए, जितने गंदी चीजें हैं ना वो दिखाओ, जितना अच्छा चीज है उसको हटाओ, उसको मत दिखाओ। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का यूबीबी मीडिया में और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया पाठक। इस वक्त भारत में नहीं बल्कि पूरे देश में अगर किसी चीज़ की चर्चा हो रही है तो वो है महाकुंभ, जो कि भारत में 144 सालों के बाद एक बार आता है। इस स्नान की चर्चा, इस अमृत स्नान की चर्चा भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ज़्यादा हो रही है और विदेशों से लोग आ रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि आज हम दिल्ली में मौजूद है, यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या महाकुंभ को लेकर इनकी क्या राय है कि योगी सरकार जितनी तैयारियों के साथ वहाँ पर है, यूपी में प्रयागराज में है, उस पर वो कितनी सफल रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे महाकुंभ का कितना महत्व रखता है भारतीय के लिए। आइए बात करते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि रोटियां बांट देते गरीबों में तो ज़्यादा अच्छा होता। केवल रोटी बांटने से थोड़ी ना हर चीज़ हो जाएगा। विकास भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। एक मनुष्य की व्यवस्था से सारी चीज़ जुड़ी हुई है, तो उसमें सारा चीज़ चाहिए। धर्म भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए आपको। तो अखिलेश यादव का तो सवाल भी तो एक तरीके से सही है ना। अखिलेश यादव बोलते रहते हैं, अरे इतने बड़े नेता हैं। अरे नेता है तो जो आदमी क्या बोल रहे हैं? जो सफाई के अंदर ये करवाते थे, करोड़ों खरबों रुपए अरब वेस्ट कराते थे, उस समय इनको ध्यान में नहीं आया कि गरीबों को रोटी बांट दे। उस समय तो नंगा नाच होता था। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? बिल्कुल नंगा नाच होता था, नहीं बात थोड़ा ना कर रहे हैं। नंगा नाच होता था। पूरे जो है जितने फिल्मी दुनिया में काम नंगा करने वाले लोग थे वो स्टेज पर नाचते थे, गाते थे, अश्लीलता होती थी। वो नहीं मीडिया देखती थी, वो समाज नहीं देखता था। उसमें भी तो लोगों की अभी रोटी बोला जा रहा है कि नागा साधु जो आए हैं ये भी अश्लीलता ही फैला रहे हैं कुंभ में। कैसे आप औरतों को जाने लायक नहीं रहा। ये जो है ना, ये तो कहीं से मुंह जो है ना, कहीं से भी कोई किसी को बोल सकता है। हम भी ब्लेम लगा सकते हैं। हमारे घर से चाय पी के निकलो, दूसरे देखेगा तो बोलेगा इनके घर से गया, ऐसे चाय पी के देखो क्या करके गया। वो तो कुछ भी बोल सकता है, हकीकत से सब परे हैं। लेकिन जो बोल रहे हैं कि रोटियां बांट दे गरीब से अच्छा है, तो वो भी कर सकते थे उस समय। जब टाइम पे कुंभ और बोलते हैं कि और अच्छे से हमने किया। उस समय क्या था? उस समय कुछ नहीं था। वहाँ पर घाटों के अंदर क्या था, इतने तक कीचड़ में घुसते थे आदमी, तब जाके गंगा घाट तक पहुँचता था आदमी। अभी क्या है? अभी कुछ नहीं, सब व्यवस्था है वहाँ पे। उनके भ्रम है लोगों के अंदर मेंटेलिटी फैलाने का। ये इनका हो गया, अर्जुन जी का हो गया। 50 देश से लोग आए हुए हैं। अगर आस्था नहीं होती तो कैसे आते? मुस्लिम भी आ रहे हैं वहाँ। कौन कह रहा है कि मुस्लिम नहीं आया है? बोल रहे हैं कि व्यापार नहीं कर रहे हैं। अरे बिल्कुल, व्यापार करने योग्य हो तब तो। योग्य कैसे नहीं? योग्य मुस्लिम के नाम से आतंकवाद जुड़ा हुआ है। हाँ, लोगों के मन में एक भ्रम फैला हुआ है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ये लोगों के हाँ, कुंभ तो वो तो चलेगा, ऐसे चलेगा, वो चलेगा ऐसे। बोला जा रहा है कि नागा साधु जो आ रहे हैं वो अश्लीलता फैला रहे हैं कुंभ में। नहीं, वो सिलता नहीं, वो नहीं है, वो नहीं नागा साधु रहते कब है? नागा साधु 3 बजे सुबह में आते हैं, उसके बाद दिन में किसी को दिखाई नहीं देते हैं। उनको किसी दिन में किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं, तो अश्लीलता कहाँ से होगी? वहाँ तो उनको बैरियर से लगा हुआ है, सबकी संधि के सामने कोई जा नहीं सकता, तो अश्लीलता कैसे हो गई? हर जगह कैमरा लगे हुए है। ये सब भ्रम है। इनकी मानसिकता यही है कि मतलब जितना भी हो सके, मतलब इनको करके जो है ना, अंग्रेजों वाली हाल है इनको कि इंडिया में आए, जितने गंदी चीज़ें हैं ना वो दिखाओ, जितना अच्छा चीज़ है उसको हटाओ, उसको मत दिखाओ। अब एक बात बताइए मैडम जी, नागो साधु जो हैं उन्होंने अपनी जिंदगी ही महादेव के नाम समर्पित कर दी। उनके लिए तो ऐसा सोचना भी, मैं कह रहा हूँ, बस बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। योगी सरकार का जो भी वहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, जैसी तैयारियां उन्होंने करी श्रद्धालुओं के लिए, कैसी रही तैयारी? अच्छी करी है तैयारियां, और क्या, जितना वो कर सकते थे कर। मैं तीसरा बार जाके अमृत स्नान जिस दिन था ना, उसी दिन आए थे हम लोग। हम तीसरा बार वहाँ पर गए हैं, इससे पहले भी गए थे। एक बार मुलायम सिंह यादव के समय में जब भगदड़ जब मची थी ना, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था।
भगदड़ जब मची थी ना पैसेंजर ट्रेन के अंदर, लोगों के कितने लोग मरे थे उस समय, हम भी थे उसमें। किया जा रहा है कि हमने कम पैसे में इससे ज़्यादा अच्छी कुछ क्या था कम पैसे में, रहने का कोई साधन था? यहाँ जाइए, अभी मैं अमृत स्नान के दिन गया था ना, वहाँ पे ऐसे लगा पाया रजिस्ट्रेशन लेके, और जाके बेड फेड सब लगी पड़ी है, टेंट में रुकने का सारा व्यवस्था है वहाँ पे। लेकिन ये है कि आपको व्यवस्था चाहिए तो थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। अभी चलने में थोड़ा टाइम है 10-15 किलोमीटर, लेकिन सेफ, हर चीज़ सेफ। स्टेशन के अंदर इतनी सिक्योरिटी है, इतनी वहाँ घाट तक इतनी सिक्योरिटी है, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ है। पैदल चलना है वो तो अलग बात है। आदमी माता रानी के दर्शन करने के लिए हम 15-16 किलोमीटर चढ़ के जा रहे हैं, वहाँ भी तो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, पैदल, और बाकी सब कुछ वहाँ पर। क्या बोल रहे हैं बताइए? पूरा विश्व बोल रहा है कि अपने देश के नेता नहीं मानने को तैयार। देश के नेता तो अपनी रोटी सेक रहे हैं ना, उनको तो उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखानी है कि वो जो अच्छा हो रहा है वो अच्छा ना दिखे। हाँ, कुंभ नहीं गया? नहीं, जाने वाले थे, कुछ तबीयत के कारण नहीं गए। हाँ, कैसा लग रहा है महाकुंभ 144 सालों के बाद? हम तो बहुत जाते हैं महाकुंभ, हाँ, हमेशा जाते हैं। हाँ, तो और बताइए, जो भी यूपी सरकार की तरफ से जो भी तैयारियां वहाँ पे की गई, कितनी बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। हाँ, सेक्टर बाई सेक्टर, कोई भी नहीं बुलाने वाला, जो भी आदमी है जो जा रहा है बता रहा है कि हम अच्छी तरह से आ गए, चले गए। साधन की भी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो देखिए, इस चीज़ पे विदेशों के लोग भी आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, भारी संख्या में बाहर के श्रद्धालु हैं, इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर से, अमेरिका, ऐसी जगहों से आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इतने जो लोग आ रहे हैं, इनकी श्रद्धा जो है महाकुंभ में, अपने देश के कुछ लोगों को क्यों नहीं श्रद्धा है? ये तो जो जो विरोध कर रहे हैं, मतलब संतानी वाली बात है यहाँ पर, जो कुछ वोट के लिए है, और वोट के कारण इस तरह लोग आदमी विरोध कर रहे हैं। यहाँ के जो भी नेता हो, चाहे जो भी हो, विरोध बस वोट, ओनली फॉर वोट के लिए। अखिलेश यादव तो सनातन धर्म के विरोध हो रहा है वोट के लिए। वोट के लिए सनातन का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, बताइए, स्नान तो अखिलेश यादव करते हैं, पर हरिद्वार में, प्रयागराज में नहीं जाते हैं, इसका क्या कारण लगता है? लगता है वैसे तो गए थे अपने चाचा के श्राद्ध में, एक डुबकी मार कर दिखा दिया कि हम भी गंगा जी को माने हैं, मानते हैं, सनातन में है, लेकिन दिखावे में नहीं है। कितना महत्व है महाकुंभ का हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए? हमारे तो शास्त्र में इसका बहुत महत्व है। कितना 149 की कितने वर्ष पाया हुआ है, 144 आया हुआ है, तो इसका बहुत महत्व है। लोग कहते हैं कुंभ का बहुत महत्व है, हमारे सब लोग जाते आते हैं। हम लोग भी प्रयास करेंगे लास्ट में जाने के लिए। योगी जी की बात करें तो जितनी उम्मीदें थी उस पे वो खड़े उतरे हैं तैयारियों में। हाँ, 100%। हाँ, तो पहले भी कुंभ गए होंगे, आपने जैसा बताया कि हम पहले भी गए। पहले क्या परिस्थितियां थी, अब क्या? योगी जी वाले में दोनों बार गए हैं, उसके पहले भी गए हैं, जो आजम खान के बेर, मुलायम जी के बेर, उसमें व्यवस्था मत भूलिए, व्यवस्था ही नहीं था। कुछ तो बताइए, उस समय का हम लोग तो देखे भी नहीं। उस समय इस तरह सेक्टर बाई सेक्टर नहीं था, जो भी था अपने अपने लोग, जो संत लोग थे उस समय अपना तंबू, अपना व्यवस्था, इस तरह नहीं था कि अब रोड बन गया, ये बन गया, जो जहाँ आया। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। महिलाओं के लिए क्या है, जाना सेफ है उनके लिए? हाँ, हम लोग गए, महिला के साथ गए, सेफ है एकदम। आपकी मिसेज हैं? हाँ, मिसेज है। जाती हैं? हाँ, गए हैं, कुंभ गई हैं, चारों कुंभ गई हैं। हाँ, कुंभ के लिए कौन ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि कुंभ आ रहा है तो जाना? क्योंकि मेरे घर में मम्मी है तो वो ज़्यादा रहती हैं पूजा पाठ में। नहीं, हमारे सब लोग हैं, सब लोग? हाँ, भाई भी हैं, वो सब लोग हैं। यूपी से है आप लोग? बिहार से, बिहार का आ रहा। अभी सबसे अच्छा सीएम चेहरा कौन लग रहा है? अभी तो नीतीश का कोई है नहीं। बिहार में या पूरे अगर भारत की बात? पूरा भारत में तो योगी आदित्यनाथ योगी। योगी। अच्छा, ये भी कहा गया कुंभ को लेके कि जितना आपने कुंभ पे भाई साहब खर्चा कर दिया है, अगर उतना रोजगार पे ध्यान देते, गरीबों में रोटियां बांट देते तो ज़्यादा बेहतर। ये तो कहने की बात है, वो पैसा कहाँ बांटा जाता है? वहाँ से तो पैसा इनकम हो रहा है ना जी। वहाँ तो इन्वेस्टमेंट करे, उसका दुगना चौगुना आ रहा है। उसमें कितना लोग को पेट पल रहा है, कितना लोग
उसमें सर्विस कर रहा है, कितने संत महात्मा जी रहे हैं, कर रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं। ये नहीं है का इकोनॉमिक तो इससे भी बढ़ रहा है, अब इससे क्या चाहिए। पर जैसे भाजपा बात करती है सबका साथ सबका विकास, योगी आदित्यनाथ भी उसी पार्टी से आते हैं, तो जब सबका साथ सबकी विकास की बात जब आप कर रहे हैं तो फिर मुस्लिम समाज को कुंभ में अनुमति क्यों नहीं देते हैं आने की? भाई आपका मन आस्था दूसरी धर्म में है, हमारी आस्था दूसरा धर्म में है। आप हमारे में आते हैं क्या, मठ मंदिर में आते हैं? हाँ, वो लोग तो आते नहीं हैं, हम लोग खुद देखते हैं, हम लोग के साथ में हैं, हम लोग बुलाते भी तो नहीं आता है लोग, नहीं आता है लोग, तो हम लोग तो लोग चल जाते भी है। तो अगर भाई ही है ना, मुस्लिम समाज के लोग भी तो हमारे भाई जैसे हैं, अगर चार पैसा वो भी कमा ले तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, कमाना कोई रोक है, जहाँ लोग कमा नहीं रहे क्या, उसमें जरूर है, ऐसी थोड़ी प्रतिबंध है। हाँ, बवाल करना प्रतिबंध है। कौन सा बवाल करते हैं? अरे हाँ, शांति प्रिय, तो शांति प्रिय से कमाइए, जोगी जी भी तो बोले हैं शांति प्रिय से कमाइए। मुस्लिम तो सबसे ज़्यादा वही तो फल से क्या क्या सब जितना है, वो लोग ऐसा थोड़ी है कुंभ में नहीं है, वो लोग सब जगह है। नागा संत को लेकर भी बहुत बवाल मचा हुआ कि अश्लीलता फैला रहे हैं, विपक्ष के कई नेता, सपा के कई नेता ऐसा बोले हैं। ये हमेशा कुंभ में होता है, हमेशा नागा लोग आते हैं, स्नान करते हैं, चले जाते हैं, कोई देखा है क्या? ऐसा ही लोग बोलते हैं। गलत है ऐसे। हाँ, अश्लील फैलाते हैं, क्या अश्लील फैलाते हैं भाई? तुम ही नेता, उसे इसके पहले भी लोग थे, इससे पहले भी तो नागा लोग आते थे, उस समय अश्लील नहीं था। अंग्रेजों के टाइम में अश्लील नहीं था, मुस्लिमों के टाइम में अश्लील नहीं था, तुम्हारे टाइम में अश्लील हो गया। वाह। प्रयागराज आपका फिक्स है जाना या अभी भी तबीयत पे? ठीक होगा तो एकदम फिक्स है। हाँ, योगी जी पे। और आगे 10 साल की बात करें तो कैसा काम लग रहा है योगी जी? एकदम अच्छा हो जाएगा, स्टेट सबसे अच्छा हो जाएगा। बिहार में ऐसा एक सीएम आना चाहिए। हाँ, एकदम आना चाहिए। तो नीतीश जी को हटाइए, योगी जी को लाइए। अब ये देखिए नीतीश का कोई जोड़ा मिले तो तो योगी तो एक ही है। नीतीश का कोई जोड़ा नहीं है अभी।